नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का इतिहास चैप्टर 1 और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी या किस चीज़ की बनी है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है कांसे और चौथा ऑप्शन है सेल खड़ी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सेल खड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि सेल खड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? इसमें पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। यानी कि बनावली जो जगह है किस जगह किस स्थान में है, कौन सा राज्य में है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा सिंधु, दूसरा ऑप्शन ब्यास, तीसरा ऑप्शन भूगवा और चौथा ऑप्शन है रावी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भूगवा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपने इस चैप्टर में तो अवश्य ही पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी के रहने वाले लोग थे, सिंधु घाटी के निवासी थे, उन लोगों को लोहा के बारे में पता नहीं था। किस चीज़ के बारे में पता नहीं था? तो लोहा के बारे में पता नहीं था। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि लोहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, दूसरा है नव पाषाण युग, तीसरा है कांस्य युग और चौथा है लौह युग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कांस्य युग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। पहला ऑप्शन है व्यापार पर, दूसरा है कृषि पर, तीसरा है पशुपालन पर और चौथा है शिकार पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि व्यापार पर। आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है विष्णु की, दूसरा ऑप्शन है वरुण की, तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की और चौथा ऑप्शन है इंद्र की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मातृ देवी की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी भोजन संग्राहक सभ्यता और ऑप्शन डी कबीलाई सभ्यता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शहरी सभ्यता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आपको पहले से ही पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कलिबंगा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोहनजोदड़ो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन है कर्नल वर्क्स और चौथा ऑप्शन है मैक्स मूलर। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दयाराम साहनी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपका पहला आंसर है सिंधु, दूसरा ब्यास, तीसरा सतलज और चौथा रावी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रावी नदी पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो पहला ऑप्शन है नगर योजना व वास्तुकला, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है कला और चौथा ऑप्शन है पशुपालन। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, दूसरा है लोकतंत्रात्मक और ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नगर पालिका और चौथा है गणतंत्रात्मक। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नगर पालिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता जो था उसका समाप्त होने का कारण क्या था यानी कि पतन के कारण क्या था। पहला ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक कारण, तीसरा ऑप्शन मानवीय कारण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसमें विदेशी आक्रमण भी शामिल था, प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के स्थल में हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और चौथा ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता, इसमें से और इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कौन निकला। तो पहले हड़प्पा यानी कि आपका ऑप्शन सी हड़प्पा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल के उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन यानी कि किस स्थल का खुदाई यानी कि उसका खोज किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है धैलावीरा और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि इसका आंसर सिर्फ आपका हड़प्पा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदीबड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीबड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो आपका पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा राखीगढ़ और चौथा बड़माली यानी कि बनमाले। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लोथल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन रंगपुर, तीसरा ऑप्शन सुताका जेंडोर और चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मोहनजोदड़ो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन आर.डी. बनर्जी और चौथा ऑप्शन आर.ए. विस्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी जिनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है राखल दास बनर्जी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। पहला ऑप्शन सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन रावी नदी, तीसरा ऑप्शन झेलम नदी और चौथा ऑप्शन चेनाब नदी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि सिंधु नदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन सिंधी,
तीसरा ऑप्शन उर्दू, चौथा ऑप्शन फारसी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि सिंधी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन पंजाब। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। पहला ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के आधार पर। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंदा पानी। अगला प्रश्न क्या है जी? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी में यानी कि गंदा पानी निकालने में समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है रोमन सभ्यता और चौथा ऑप्शन है चीनी सभ्यता। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा है सिंधु, तीसरा है सतलज और चौथा है सरस्वती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सरस्वती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? इसमें आपका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कलीबंगा और चौथा है लोथल। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लोथल। सिंधु सभ्यता जो था उसका बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है कोटडीजी और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी सिंधु सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? इसमें पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है पशुपति महादेव और चौथा ऑप्शन क्या है? गणेश। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पशुपति महादेव कहिए, चाहे देवों के देव महादेव कहिए, चाहे शंकर भगवान कहिए, यानी कि उनका तो अनंत नाम है, जितना नाम से आप बुलाना चाहे बुला सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका कौन सा जो स्थान है जो मृतकों का टोली के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है चनहुद्रो, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा।
तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि मोहनजोदड़ो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसमें कौन सा स्थल सिंध बाग के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन लोथल और चौथा ऑप्शन कालीबंगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहनजोदड़ो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। पहला ऑप्शन है मृत शतात्मक, दूसरा ऑप्शन है प्रीत शतात्मक, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि मार्त शतात्मक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। पहला ऑप्शन चीन की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा ऑप्शन क्रीट की सभ्यता। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि चीन की सभ्यता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। पहला ऑप्शन आयतकार, दूसरा ऑप्शन वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन वृत्ताकार और चौथा ऑप्शन त्रिभुजाकार। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि त्रिभुजाकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन सुतकुर्ता, तीसरा ऑप्शन रोपण और चौथा ऑप्शन बनावली। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि रोपण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा और चौथा ऑप्शन लोथल। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि मोहनजोदड़ो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी जो जुड़वा राजधानी कौन थी। पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा लोथल, तीसरा ऑप्शन हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन लोथल कालीबंगा। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राखल दास बनर्जी की मोहनजोदड़ो की अवशेष कब मिले थे। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। पहला ऑप्शन 1920, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1922 और चौथा ऑप्शन 1923। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 1922। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन रंगपुर, तीसरा ऑप्शन लोथल, चौथा ऑप्शन रोपण। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि कालीबंगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। पहला ऑप्शन हाथी, दूसरा ऑप्शन बाघ, तीसरा ऑप्शन शेर, चौथा ऑप्शन भैंस। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि शेर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन लोथल। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि लोथल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था।
पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन लोथल, चौथा ऑप्शन कलिबंगा। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि हड़प्पा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन राखालदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी, तीसरा ऑप्शन माधव वत्स और चौथा ऑप्शन है रंगनाथ राव। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि राखालदास बनर्जी, जिनका शॉर्ट नेम है आर डी बनर्जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।